हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में एक नई जानकारी के साथ। एंड आई होप यू आर ऑल गुड एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सब कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, नया जान रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज मैं आपको एक नई जानकारी दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो आप इस तरह की और भी जानकारी के लिए और भी नई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। फ्रेंड्स, गिलोय, जिसे हम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसे मैं कह रही हूँ, ये इसका बॉटनिकल नेम है और वैसे इसको सामान्य भाषा में गिलोय के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर एरिया में इसे गिलोय ही कहा जाता है। कुछ अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम भी हैं, इसीलिए मैंने इसकी फ़ोटो लगाई हुई है। तो अगर आपके आसपास भी इस तरह की बेल, या फिर आप देख सकते हैं इसके पत्ते की शेप, और इसकी जो डंडियाँ होती हैं, इसके जो तने होते हैं, एक बेल की फॉर्म में होती है। और ये आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, पर इससे मिलते जुलते और भी पत्ते होते हैं और भी बेल होती हैं। तो आप इसको अच्छे तरह से आइडेंटिफाई कीजिए। इसकी जो बेल की जो तने होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, उससे जो जेल निकलता है वो एकदम चिपचिपा होता है, ग्लूई होता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें और बाकी बेलों में ये अंतर है। इसकी जो छाल होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो ये मैं आपको जानकारी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग के आसपास, बहुत लोग के आसपास ये बेल होती है। कुछ लोग अपने घरों में लगा लेते हैं, तब भी उस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो आप अगर रॉ फॉर्म में आप प्योर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्टली लेंगे, बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाएगी, आपके आसपास है, आप वहाँ से ला सकते हैं, या आप अपने घर में उगाना चाहें तो आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। पर मैं आपको मार्केट की भी आपको बता रही हूँ। हम होम्योपैथी में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का मदर टिंक्चर अवेलेबल होता है। इसकी रॉ फॉर्म बिल्कुल आपको एकदम जैसे आप घर में जो उसका जूस निकालते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये मार्केट में होम्योपैथी में इसकी मदर टिंक्चर फॉर्म अवेलेबल होती है। तो अगर जैसे हर बार घर में लोग नहीं निकाल पाते हैं, कई बार लापरवाह हो जाते हैं, तबीयत खुद ही ख़राब है, तो कैसे हाथ पैर या शरीर कैसे चलेगा, कौन इतनी मेहनत करे, घर में कोई अवेलेबल नहीं है। कई बार बड़े लोग, एजेड लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे साथ नहीं रहते, उन्हें परेशानी है, उनके घर में है लेकिन फिर भी वो उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते। ऐसा बहुत बार होता है। इसीलिए मैं आपको दोनों की जानकारी दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, क्षमता है, घर में लोग हैं, मौजूद हैं, तो वो ये आप रॉ फॉर्म निकालें, आप उसकी डंडियों से जूस निकाल के आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ कैपेसिटी नहीं है, लोग नहीं हैं, शारीरिक क्षमता नहीं है करने की, तो आप डायरेक्टली आप मार्केट से ले सकते हैं। और होम्योपैथी की मदर टिंक्चर बहुत ही बेस्ट फॉर्म होती है। बिल्कुल आप कह सकते हैं ये आपकी 98% आपकी प्योर फॉर्म होती है। 2% मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बिल्कुल इसमें इसको एक तरह से आपको प्रिजर्व रखने के लिए इसको थोड़ा सा इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी डाली जाती है किसी भी मदर टिंक्चर में, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपका सेफ रहे और वो बिल्कुल ख़राब ना हो। इसीलिए 1 से या 0.5%, 1% दिया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो ख़राब होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। और आप इसको घर में रखें और आप इसको कितने भी टाइम तक आप रख सकते हैं। होम्योपैथी के मदर टिंक्चर्स या ये कोई जल्दी ख़राब नहीं होते। इसकी प्रिजर्विंग पावर और इसको जिस तरह से पैक किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है जिन चीज़ों में, ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ये सालों चलने वाली मेडिसिन्स होती हैं, ये जल्दी एक्सपायर नहीं होती हैं। तो मैं अब आपको इसके बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस फॉर्म में रख सकते हैं, किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि ये आसपास के एरिया में बहुत पाई जाती है। इसीलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि अगर आप के आसपास हो तो आप उसको भी यूज़ करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मदर टिंक्चर आप लेके जाएं मार्केट से, और किसी भी कंपनी में आप ले सकते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं मार्केट में जिनके मदर टिंक्चर्स बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। मैं आपको कंपनियों के नाम अभी
मैं वैसे हमेशा अपने पिक्चर में लगा दे सकती हूँ। और अगर आपको कंपनियों के नाम जानने हैं कि कौन सी बेस्ट कंपनीज़ हैं होम्योपैथी में जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, किस किस पावर में आती हैं। और आपको अगर लेने में परेशानी हो, जैसे मैंने आपको कई बार जानकारी देती हूँ, आपको कुछ जानकारी नहीं समझ में आती हो, कुछ परेशानी होती हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछें। आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी जब मैं देखूँगी उन्हें। तो आज हम बात कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं इसके मेन टॉपिक पे। गिलोय गिलोय के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। एंटीऑक्सीडेंट पावर मतलब होता है, अगर आपके शरीर में जो भी हमारा शरीर है, इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं और पुराने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, ऐसा होता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर में नई नई बनती रहती हैं और नए पुरानी पुरानी चीज़ें, कई बार हमारे केमिकल जो हैं टूट रहे होते हैं, जिससे वो जो नया बनता है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो पुरानी चीज़ें टूटती हैं उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में डेवलप हो रहे होते हैं, जिन्हें हमारा लिवर और हमारी किडनी शरीर से बाहर करते हैं। और उसी क्रम में ये गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे टॉक्सिन्स बनते हैं, वो शरीर में इधर उधर कई जगह उनके डिपॉजिट होने की टेंडेंसी होती है, और वो वहाँ जाके फिर उन बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसको बायोलॉजिकल आप या फिर मेडिकल लैंग्वेज में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये उनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स जो आपके बॉडी में इधर उधर जाके शरीर में दूसरी जगह डिपॉजिट होते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को एक तरह से आप कह सकते हैं उनको ख़राब करते हैं, उनको बीमार करते हैं। तो ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है कि ये जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको ख़त्म कर दें। साथ ही साथ इसके अंदर ये पावर होती है, ये आपकी बॉडी के आपके अंदर जो खून बन रहा होता है उसकी में जो प्लेटलेट्स होती है, जो WBCs होती हैं, उनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। इसीलिए जब डेंगू होता है, जब प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है, तो गिलोय या फिर आप ये कह सकते हैं टीनोस्पोरा, इसको लेने के लिए आपको कहा जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते होंगे कि आप गिलोय का काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए, गिलोय का जूस लेना शुरू कर दीजिए। जिस फॉर्म में आप ले सकते हैं आप उस फॉर्म में लीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार तो कोई भी जूस लिया जाता है आयुर्वेदा के हिसाब से भी, या फिर अगर आप घर में काढ़ा बनाते हैं उसमें भी। और ये तरीका होता है लेने का। मदर टिंचर को भी इसी तरह लिया जाता है। आप इसको भी अब दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, अगर समस्या ज़्यादा होती है तो। और अगर कम होती है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप इसको पानी में मिलाकर ले, 1/4 कप पानी में। ये तो मैंने आपको बताया इसका भी एक असर कि ये आपके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ब्लड को डेवलप करने की पावर होती है। ब्लड में भी स्पेशली ये प्लेटलेट्स को और WBCs को ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए डेंगू में इसको प्रेफर किया जाता है। और उसके अलावा इसका हार्ट पे भी बहुत अच्छा रोल होता है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है जॉइंट्स पे। अगर आपको कमर का दर्द है, अगर आपको घुटनों का दर्द है, या आपको गर्दन का दर्द है, आपके जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं जो पेनफुल होते हैं, इसके अंदर एक तरह से एंटी रूमेटिक पावर होती है। ये आपके जोड़ों के दर्द को भी बहुत हद तक कम करेंगे। अगर आप इसका रेगुलर इनटेक शुरू कर दें, अगर आप इसको रोज़ाना लें, तो ये आपके शरीर के हर अंग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आपके जोड़ों के लिए, आपके हड्डियों के लिए, आपके हार्ट के फंक्शंस के लिए, आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए, आपके ब्लड के लिए। सो अगर आपको जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आज, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँ क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा आप कह सकते हैं बॉटनी का जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारी औषधीय आप कह सकते हैं प्लांट्स होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसके बहुत अगर आप गिनती शुरू कर दो, मैंने तो आपको 5 या 6 बताए, बहुत सारे बेनिफिट्स और भी होते हैं। तो अगर आप इसका रेगुलर इनटेक करना शुरू कर दें तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है, आपके शरीर के हर अंग को बहुत बेनिफिट देने वाली है। मैं स्पेशली आपको ये समय इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ क्योंकि मौसम बदलने वाला है, मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
सर्दियाँ अब धीरे धीरे कम होंगी। ये फरवरी में अब मौसम थोड़ा सा बदलता है, सर्दी कम होती है, गर्मी दोपहर की गर्म होती है, रात की ठंडक होती है। तो ऐसे मौसम में अक्सर बीमारियां बढ़ती हैं, बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं, मच्छर ग्रो करते हैं। उनके ग्रो करने का ये बहुत ही फेवरेबल सीज़न होता है और इसी समय लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं बीमारियों के लिए। इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी अभी दी है, ताकि आप अगर स्टार्ट कर दे लेना, आप अभी से शुरू कर दे लेना, तो आप बहुत हद तक आप बीमारियों से बचे रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।